जी जनाब, तो आफ्टर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट रहता है जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज बनते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया। तो आए मैप पे भी देखते हैं और इससे रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो रिपीट होते हैं उसको हम देख लेते हैं। आए जी जनाब, तो यू कैन सी दिस मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो रिमेंबर दिस, दैट इज ओशिनिया। अच्छा, और उसके अलावा दूसरा सवाल ये होता है कि इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है। यू कैन सी द मैप, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। और कभी कभी इसको कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया इज द कॉन्टिनेंट कंट्री, वो कंट्री ही खुद कॉन्टिनेंट है, तो इतना बड़ा है, तो इस वजह से ये भी पॉइंट यहाँ से मिलती है। और उसके बाद द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ दिस ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। नाउरू जिसे हम कह रहे होते हैं, जो स्मॉलेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड है, वो भी इसी कॉन्टिनेंट का पार्ट है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट सवाल बनता है जिसको हम मैप की मदद से देखेंगे, दैट इज अबाउट किरिबस। ये जो किरिबस कंट्री है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी एक ऐसी डिस्टिंक्शन है जो किसी और कंट्री की सारी दुनिया में नहीं है। लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट। तो आप सोच रहे होंगे कि इसकी स्पेल है KIRIBAT, तो व्हाई आई एम प्रोनाउंसिंग इट लाइक किरिबस। तो अगर आप इनके साउंड पे जाएंगे तो इसका साउंड और इसकी स्पेलिंग में बड़ा डिफरेंस आएगा। तो इट्स किरिबस, इट्स नॉट किरिबती और किरिबत, राइट। तो एक तो ये चीज़ आपने नोट करनी है जो मैंने आपको मैप में दिखाया कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसकी डिस्टिंक्शन पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया में कुछ कंट्रीज होती हैं जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी होती हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होती हैं, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होती हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी होती हैं, लेकिन एक ऐसी कंट्री है दैट इज किरिबस जो दुनिया के चारों हेमिस्फीयर में आती है, दैट लाइज इन बोथ ईस्ट एंड द वेस्ट, बोथ नॉर्थ एंड द साउथ। तो दिस इज द डिस्टिंक्शन ऑफ दिस किरिबस स्मॉल आइलैंड कंट्री इन ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया। आए तो मैं आपको मैप के साथ समझाऊं कि ये कैसे। दिस इज द वर्ल्ड मैप। तो आपको ये पता होता है कि दिस इज 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जिसपे हम कहते हैं, 0 डिग्री अपना लॉन्गिट्यूड इसको कहते हैं। और यहाँ से ये जो 0 डिग्री जा रही होती है इसको 0 डिग्री हम लैटिट्यूड कह रहे होते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसी कंट्री जो चारों हेमिस्फीयर में फॉल कर रही होती है वो किरिबस है, तो आप देख रहे होंगे कि इसको यहाँ पे कहीं होना चाहिए ताकि वो मैचिंग पॉइंट ऑफ ऑल लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हो, ताकि वो चारों हेमिस्फीयर में आए। बट फॉर्चुनेटली कहें अनफॉर्चुनेटली कहें, दैट डज नॉट लाइक हियर, वो कहीं और है। आए मैं आपको दिखाता हूँ तो वो कहाँ पे है। तो यू कैन जूम हियर कि दिस इज किरिबस। आप देख रहे हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड पे नजर आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना, अगर हम इस अपना लॉन्गिट्यूड से अपना इसको सेपरेट करें तो इट इज ऑन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नंबर 1। अगर हम मैप को इस तरीके से देखें, क्योंकि इट इज अ ग्लोब, राइट, तो यहाँ पे देखें तो ये आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ गया। दो बातें तो ये क्लियर हो गई। अब नॉर्दर्न और साउदर्न में कैसे है कि ये कंट्री जो यहाँ पे नजर आ रही है, यहाँ पे ये बिल्कुल अपना ऊपर है, ठीक है, अपना यहाँ पे ये इस लाइन के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे अगर आ जाएगी तो वो थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। अगर आप ये देख रहे हैं अपना मैप में आपको नजर आ रहा होगा, मैं दूसरा मैप भी दिखाता हूँ जिसमें मजीद क्लियर हो जाएगा कि ये नॉर्थर्न और साउदर्न में कैसी है। ईस्टर्न और वेस्टर्न तो आपको क्लियर हो गया। इस लाइन को हम जूम करके देख रहे हैं कि हाउ इट कम्स इन नॉर्थर्न एंड साउदर्न। नाउ यू कैन सी इन दिस मैप कि ये अपना यहाँ से इधर साइड जो है ना आपकी ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों में नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ से देखें ऊपर भी है नीचे भी है, यहाँ पे भी देखें थोड़ा सा उसका ऐसा ऊपर भी है थोड़ा सा नीचे भी है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ऑफ दिस किरिबस कंट्री, स्मॉल आइलैंड कंट्री, दैट इज फॉल्स इन बोथ ऑल 4 हेमिस्फीयर्स। जी, उम्मीद है कि कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन रहे थे, जिनसे रिलेटेड बार बार एमसीक्यूज पेपर्स में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपके मैप के साथ कवर कर लिए हैं। अब थोड़ा सा मूव होते हैं। आफ्टर द कॉन्टिनेंट वी आर कमिंग टुवर्ड्स द कंट्रीज कि कौन सी लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में अगर सारे कॉन्टिनेंट्स को मिला के हम पूछें, और कौन सी स्मॉलेस्ट कंट्री है, कौन सी मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, कौन सी लीस्ट पॉपुलस कंट्री है, ठीक है। और कौन सी कंट्रीज के बाद हम आ जाएंगे सिटीज पे, कौन सी लार्जेस्ट सिटी है, स्मॉलेस्ट सिटी है, मोस्ट पॉपुलर सिटी है, लीस्ट पॉपुलर सिटी है। तो इंशाल्लाह आप इन सवालों के जवाब के साथ हम इस वीडियो में मिलते हैं। जी जनाब, दिस इज द वर्ल्ड मैप। आप देख सकते हैं कि अब हमारे कंट्रीज की तरफ, तो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री अगर हम बाय एरिया की बात करें, दैट इज रशिया। यू कैन सी द मैप। और आसान टेक्निक बता दूं याद करने के लिए, तो दूसरा नंबर कौन सा है, तो रिमेंबर दिस, बिल्कुल रशिया के अपोजिट आप चले जाए नॉर्थ अमेरिका में, दैट इज कनाडा। और तीसरे नंबर पे रशिया के बिल्कुल नीचे आ जाता है चाइना, और उसके बाद फिर आ जाता है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये 4 हैं। उसके बाद तो फिर ब्राजील आ जाता है और ये सारी चीजें। मैं बाय लैंड एरिया की बात कर रहा हूँ
I'm not talking about the population, remember this. तो by land area, Russia is the largest country of the world. Number 1, number 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे चाइना, नंबर 4 पे अमेरिका। यही काफ़ी है, ज़्यादा नहीं पूछता कि 5वां नंबर 6वां नंबर कौन सा है। और उसके बाद जस्ट ये बता दूं कि अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान बाय लैंड एरिया 33rd लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इसी मैप में देखते हैं कि लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी है। तो रिमेंबर दिस, दैट इज कजाकिस्तान। और ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज क्या होती हैं, उसके क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये कंटिग्यूअस लैंडलॉक्ड क्या होती हैं, तो ये इंशाल्लाह हम बाकी आने वाली वीडियोस में पढ़ लेंगे। ठीक है। और उसके बाद ये कभी कभी ना आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी सवाल कर देते हैं कॉन्टिनेंट वाइज, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द एशिया, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द यूरोप, ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो ये हम पढ़ के आए हैं, तो होपफुली आपको ये आइडिया हो गया होगा। ठीक है। अब स्मॉलेस्ट कंट्री बाय लैंड एरिया देख लें तो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट यहाँ पे ये जो इटली आ रहा है, इटली के अंदर आपको पता है वेटिकन सिटी आता है। तो वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री बाय लैंड एरिया। देन मोनाको यूरोप में आता है, फिर नाउरू आता है जो ओशिनिया में आता है। तो ये आपको याद हो गया होगा। देन इसके बाद हम आते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया में, क्योंकि हम एशिया में आते हैं तो एशिया पे उनका फोकस ज्यादा होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एशिया की स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, तो रिमेंबर दिस, दैट इज मालदीव्स। ये श्रीलंका के आसपास जो आपको नजर आ रही है अरबियन सी के नीचे, दैट इज मालदीव्स। ठीक है। दिस इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। ठीक है। और उसके बाद लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्रीज की बात करें तो यू मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ चाइना, द नंबर 1, एंड देन इंडिया इसी के नीचे आता है नंबर 2, और नंबर 3 आपका आ जाता है फिर यूएसए। इन दोनों के बिल्कुल अपोजिट साइड पे यूएसए नंबर 3 बाय पॉपुलेशन। और नंबर 4 रिमेंबर दिस, दैट इज इंडोनेशिया। यू कैन सी हियर, जिसको हमने लार्जेस्ट आर्किपेलागो ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, आइलैंड कंट्रीज जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तो नंबर 4 पे ये आ जाता है। अब नंबर 5 को अगर टेक्निकली हम देखें तो ब्राजील काउंट किया जाता है विद 211 मिलियन पॉपुलेशन। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन अगर हम अपना 2017 के सेंसस के हिसाब से देखें तो वो है अपना 207.8 मिलियन, तो उसी हिसाब से वो ब्राजील से कम है। लेकिन आजकल जो डेटा है, रिसेंट डेटा, उसके हिसाब से उसकी पॉपुलेशन 216 मिलियन से ज्यादा बढ़ गई है। तो उस हिसाब से वो 5वें नंबर पे आ गया है। ठीक है। बट अभी भी रिकॉर्ड के हिसाब से वो 6ठे नंबर पे और ब्राजील 5वें नंबर पे। यू कैन रिमेंबर दीज थिंग। तो इसके बाद अगर एशिया का पॉपुलस कंट्री पूछा जाए तो रिमेंबर दिस, चाइना भी एशिया में आ जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने याद करना है। और लीस्ट पॉपुलस कंट्रीज की बात करें तो अगेन वेटिकन सिटी लीस्ट पॉपुलस भी है और स्मॉलेस्ट कंट्री भी है, तो आपने ये एक नाम याद रखना है। और इन कंट्रीज के बाद हम आते हैं सिटीज पे। दूसरा सवाल बनता है तो लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन नॉट एरिया, तो रिमेंबर दिस, दैट इज टोक्यो इन जापान। तो आपको ये जापान नजर आ रहा है, यहाँ पे टोक्यो है। टोक्यो इज द लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय दिल्ली इन इंडिया। ठीक है। तो सेकंड नंबर पे दिल्ली होता है, फिर शंघाई चाइना है। इस तरीके से ये 3 नाम आपने याद रखने हैं। और उसके बाद लार्जेस्ट सिटी बाय एरिया की बात करें, रिमेंबर दिस, दैट इज न्यूयॉर्क इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज लार्जेस्ट सिटी बाय एरिया। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके बनते हैं। तो होपफुली आपको कॉन्टिनेंट्स के बाद सिटीज और कंट्रीज की भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मालूम हो गए। जी, तो होपफुली आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग सिटीज़। तो ये हमने सारी कवर कर ली। अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अपनी नई वीडियोस के साथ, और मैं आपको बताता चलूँ वी विल बी डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होती है, कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं होती, और ये डबली लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होती है। तो ये सवाल देखेंगे। फिर देखेंगे वो कौन से कंट्रीज़ हैं जो इक्वेटर लाइन पे आते हैं, वो कौन से कंट्रीज़ हैं जो प्राइम मेरिडियन की लाइन पे आते हैं, और वो कौन से कंट्रीज़ होते हैं जो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर दोनों में आते हैं, या नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में आते हैं। तो इन सवालों के साथ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।